हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमित केवट है। आज हम जी के से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ जो कि हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे हमारा एक निवेदन और है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम जी के से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप तक वो पहुँच सके। कहते मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्मू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप और ऑप्शन डी कुशद्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो वो है जम्बू द्वीप का। किसका था? जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप का। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप। दोस्तों एक बात और, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से अगर जान रहे हैं, हमारे इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न है इनमें से किसी एक का भी आंसर अगर आप जान रहे हैं, तो हम आज इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके आप कितना टैलेंट है। ठीक है दोस्तों, और मैं प्रश्नों को थोड़ा समझा कर पढ़ाता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न को एक बार पढ़ दिया और सही में टिक मार दिया और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला गया। ऐसे में पढ़ाई में कोई मतलब नहीं, तो वो फिर भूल जाते हैं बाद में। इसलिए थोड़ा सा समझ कर पढ़िए ताकि समझ में आ सके। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है हमारा सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए उर्दू भाषा, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी फारसी भाषा और ऑप्शन डी अरबी भाषा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में, ठीक है ना दोस्तों, ग्रीक भाषा में। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है क्या है? तो आपके ऑप्शन है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी है 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा क्या है? वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना दोस्तों, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? चौथा प्रश्न पूछ रहा है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो क्या आधारित है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो राइट है भारतीय मानक समय आधारित है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। ठीक है ना, 82 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या हमारा? पांचवा प्रश्न है हमारा भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप,
ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप और ऑप्शन डी भोपाल के समीप। भारत का प्रमाणिक समय उसी स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप, ठीक है ना दोस्तों, इलाहाबाद। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इलाहाबाद के समीप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66वां प्रश्न क्या है हमारा? 66वां प्रश्न है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो आपके पास ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट का, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट का, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का, और ऑप्शन डी 5 घंटे 40 मिनट का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का, 5 घंटा 30 मिनट का है, ठीक है दोस्तों। तो 66वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 घंटा 30 मिनट का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी? तो आपके पास ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 916 किलोमीटर। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी? वो है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो आपके पास ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 75 से 16.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 9वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछ रहा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? तो आपके पास ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 75 से 16.5 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है ना, 7516.5 किलोमीटर। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? 7516.5 किलोमीटर। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो आपके ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3412 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों, 3214 किलोमीटर। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा।
आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को किसी को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो की जानकारी सबको मिल सके और सब कोई नॉलेज रख सके, आने वाले एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।